Hello everyone. Today we discuss about the binary search. In last video lecture we discuss about the linear search. Okay, linear search is nothing but the sequential search जिसमें हम वन बाय वन सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, सिक्वेंशली परफॉर्म करते हैं. अगर मुझे किस एलिमेंट को सर्च करना है तो मुझे हमेशा स्टार्टिंग से ही सर्च करना पड़ेगा, इंडेक्स 0 से सर्च करना पड़ेगा अप टू जब तक मुझे वो एलिमेंट ऑब्टेन नहीं होती. ठीक है, हर एक एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते थे कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो फर्स्ट एलिमेंट में प्रेजेंट है क्या. अगर नहीं है देन वी गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट. इस तरह से वन बाय वन हम हर एक एलिमेंट के साथ क्या करते थे, कंपैरिजन करते. देन वी ऑब्टेन द रिजल्ट. अगर स्मॉल एरे है तो लीनियर सर्च गुड है. वी कैन से दैट लीनियर सर्च इज गुड फॉर द स्मॉल एरे और स्मॉल लिस्ट. ठीक है, अगर मुझे फाइंड करना है वो फर्स्ट पोजीशन में है, अगर मुझे कुछ एलिमेंट फाइंड करना है अगर वो फर्स्ट पोजीशन में है और मिडल पोजीशन में है तो इजीली मिल जाएगा बाय यूजिंग द लीनियर सर्च. ठीक है, बट अगर मेरा अरे 100 एलिमेंट्स का है और मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो 100 पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब इंडेक्स नंबर 100 पे पोजीशन पे प्रेजेंट है, सो मुझे 0 से लेके 99 तक वो सर्च करना पड़ेगा. कि मुझे नहीं पता है ना कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो किस पोजीशन पे है. सपोज वो 100वें पोजीशन पे है. ठीक है, तो मुझे जो सर्चिंग करना पड़ेगा वो 0 से लेके स्टार्ट करना पड़ेगा अप टू दी लास्ट मोमेंट तक. तो इतना सारा कंपैरिजन करना, सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द लीनियर सर्च. ओके, सो अगर स्मॉल एरे स्मॉल लिस्ट है तो लीनियर सर्च इज गुड है, बट अगर एरे बहुत बड़ा है, अगर कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, सो एट दैट टाइम लीनियर सर्च इज इनसफिशियंट. ठीक है, अगर वही मैंने बताया कि अगर वैल्यू अगर मिड में या फर्स्ट में होती है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा आ रहा है और उसमें वैल्यू जो मुझे सर्च करनी थी लास्ट पोजीशन पे है तो उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. ठीक है, देन बाइनरी सर्च क्या होता है. बाइनरी सर्च ये क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ मोर स्पीड होती है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च. ठीक है, इसमें हम ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो वर्किंग स्पीड भी होती है वो ज़्यादा होती है. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो भी हमारा एरे होता है उसको हम सब एरे में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट और दो सेकंड लास्ट पार्ट एंड दो पार्ट में सब एरे में डिवाइड करते. इट मीन्स दैट वी डिवाइड द अरे इन द टू पार्ट. फर्स्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज द सब लिस्ट, लेफ्ट सब लिस्ट, और राइट पार्ट को सेकंड हाफ को बोलते हैं हम राइट सब लिस्ट. ठीक है, सो मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में है क्या या सेकंड पार्ट में. अगर फर्स्ट पार्ट में होगा तो सेकंड पार्ट को हम स्किप कर देंगे, और मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो अगर सेकंड पार्ट में है तो हम फर्स्ट पार्ट को स्किप कर दे. तो इस तरह से हमारा टाइम कंज्यूमिंग कम होता है और वी स्पीडली परफॉर्म दी वर्क. ओके, सो बाइनरी सर्च व्हाट. Binary search uses a divide and conquer approach to find the position of a specified value within a sorted array. अब इसमें क्या होता है कि हम ये जो मैंने बताया कि मैंने एरे को सब एरे में डिवाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर. उसको हम एरे को हम डिवाइड करते हैं कॉन्करेंटली. ठीक है, इक्वल पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट और सेकंड. अब इक्वल पार्ट किस बेसिस पे निकालते हैं, तो वो हम मिड वैल्यू निकालते हैं, मिडल वैल्यू. और मिडल वैल्यू निकालने के बाद वी कैन कंसिडर दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट. ठीक है, सो बाइनरी सर्च इज यूज ओनली विद द लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट ऑलरेडी अरेंज इन द ऑर्डर. ठीक है, द बाइनरी सर्च कैन नॉट बी यूज फॉर लिस्ट एलिमेंट्स अरेंज इन द रैंडम ऑर्डर. इसका एक फंडा होता है कि जो बाइनरी सर्च जो अप्लाई होता है उस वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं. ऑल द एलिमेंट्स इन द असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं. जैसे लीनियर सर्च में क्या था कि आपने अरे को सॉर्टेड नहीं भी किया तो भी चल जाता है, एलिमेंट्स अगर रैंडम रहते हैं तो भी चल जाएगा. लेकिन बाइनरी सर्च में वैसा नहीं होता. बाइनरी सर्च में आपको जो एलिमेंट्स है प्रॉपर ऑर्डर में सॉर्टेड होने चाहिए, एक असेंडिंग ऑर्डर में, उसको प्रॉपर एक सीक्वेंस में वो होनी चाहिए, तभी आप उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर पाओगे. सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं. पहला होता है रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूज़र. यानी मुझे जो एलिमेंट या यूज़र को जो एलिमेंट सर्च करना है वो क्या है वो पहले फाइंड आउट करना. ठीक है, अगर 5 का एरे है तो उसमें 10 20 30 40 50 एलिमेंट्स, तो अगर यूज़र को 40 सर्च करना है तो वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि पहले देखना पड़ेगा कि यूज़र को किस एलिमेंट को सर्च करना है. देन फाइंड द मिडल एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट, क्योंकि हमारी जो एरे है वो एक ऑलरेडी सॉर्टेड है, एक असेंडिंग ऑर्डर में, रैंडम नहीं है. ठीक है, तो जो भी आपका एरे होगा अगर 5 एलिमेंट्स का या 6 एलिमेंट्स का तो उसका हमें मिड निकालना पड़ता है. वो अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी. बस यहाँ पे एक स्टेप्स ध्यान में रखो कि क्या क्या करते हैं. पहले हम देखते हैं कि मुझे क्या एलिमेंट को सर्च करना है. वो फाइंड होने के बाद फिर हमारा जो एरे है उसका मिडल निकालते हैं. मिडल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट डिवाइड बाई 2. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलता है वो हमारा मिडल होता है.
कंपेयर द सर्च एलिमेंट विद द मिडल एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट। अब जो मिडल एलिमेंट मिला है मेरा, अगर मेरा सपोज 60 का एरे है, ठीक है, तो मेरा जो रहेगा तो 3 ये मेरा क्या रहेगा, मिड रहेगा, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। तो कंपेयर द सर्च एलिमेंट, मुझे जो एलिमेंट को सर्च करना था वो मैं मिडल एलिमेंट के साथ सर्च करूँगी, मतलब कंपेयर करूँगी। मुझे अगर एलिमेंट को सर्च करना है, मुझे अगर सर्च करना है 30 को, ठीक है, और मिडल एलिमेंट पर अगर मुझे सपोज 40 मिलता है, मिडल एलिमेंट मेरी अगर 40 है, तो मैं क्या करूँगी, ऐसे कंपैरिजन करूँगी कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था उसकी वैल्यू है 30 और मिडल की वैल्यू है 40। तो 30 ये 40 से छोटा है या बड़ा है? अगर इफ बोथ आर मैच देन गिवन एलिमेंट इज फाउंड, यानी मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था 30 है और मेरा मिडल भी 30 ही है, सो वी कैन से द एलिमेंट इज फाउंड एंड मैच। अगर ऐसा नहीं होता, बोथ आर नॉट मैच, देन चेक वेदर द एलिमेंट इज स्मॉलर और लार्जर दैन द मिडल एलिमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरा मिडल अगर 40 है और मुझे सर्च करना है 30, तो मैंने क्या बताया कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू माई मिडल। सो वी क्या करेंगे, इफ द सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर दैन द मिडल एलिमेंट, रिपीट स्टेप 2 3 4 एंड 5 एंड फॉर द लेफ्ट सब लिस्ट ऑफ द मिडल एलिमेंट। यानी हम क्या करेंगे कि अगर मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था वो 30 है और मेरा मिडल वैल्यू जो ऑब्टेन हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैलकुलेशन से वो कैसे निकालते हैं, बस अभी यहाँ पे स्टेप्स देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करते हुए बाइनरी सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है। तो अगर मुझे 30 सर्च करना है और मेरी मिडल वैल्यू 40 है, सो इट मीन्स इट इज़ द लेस दैन द मिडल वैल्यू ना। सो हियर वी स्किप द सेकेंड हाफ, राइट पार्ट को हम स्किप कर देंगे और लेफ्ट पार्ट के ऊपर हम फोकस करेंगे, या लेफ्ट पार्ट से हम लॉजिक को कंटिन्यू करेंगे। इफ द सर्च एलिमेंट इज लार्जर दैन द मिडल एलिमेंट देन राइट सब लिस्ट ऑफ द मिडल एलिमेंट। यानी अभी मुझे अगर सपोज सर्च करना है 50, ठीक है, और मेरा मिडल है 40, तो इफ ऑफकोर्स मेरी जो सर्चिंग वैल्यू है वो मिडल से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को स्किप कर देंगे और राइट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल वी फाइंड द सर्च एलिमेंट इन द लिस्ट और अंटिल सब लिस्ट कंटेन ओनली वन एलिमेंट। तो जब तक ये कब तक करना है हमें, जब तक आपके एरे में ओनली वन एलिमेंट नहीं रहता है, मतलब जब तक आपको आंसर नहीं मिल रहा, जब तक आपको सर्च वैल्यू नहीं ऑब्टेन हुई, तब तक हमें ये प्रोसेस को फाइंड करना है। मिडल निकालना है, मिडल के बाद उसे कंपेयर करना है, कंपेयर अगर छोटा रहेगा तो लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, अगर बड़ा रहेगा तो हम राइट पार्ट में जाएंगे। ये कब तक करना है, जब तक मुझे वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती तब तक मुझे ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। इफ द एलिमेंट डज नॉट मैच विद द सर्च एलिमेंट देन डिस्प्ले एलिमेंट नॉट फाउंड इन द लिस्ट एंड टर्मिनेट द फंक्शन। ऑफ कोर्स अगर मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था अगर वो लिस्ट में ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे फाइनली कि बोल देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड एंड टर्मिनेट द लिस्ट, ठीक है। टर्म फंक्शन को टर्मिनेट कर लेंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो इसका एक्चुअल एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। सो इसका एल्गोरिदम देखते हैं अभी, एल्गोरिदम फॉर दी बाइनरी सर्च। सो फर्स्ट है इसमें, अभी मैंने बताया एरे जो होता है, पहले हमें एरे का साइज डिस्प्ले करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि एरे का साइज कितना रहेगा, ठीक है। से 50 30 20 जो भी आप देना चाह सकते हो उतना एरे का साइज आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप एरे का साइज अगर डिक्लेयर करोगे तभी हम उसमें एलिमेंट को एरे में एलिमेंट को स्टोर कर पाएंगे इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एन इज द साइज ऑफ एरे, ठीक है। मैक्सिमम साइज अगर 50 है तो चलेगा, लेकिन मुझे एक्चुअल कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं वो स्टोर करेगा कैपिटल एन इज द साइज ऑफ एरे एंड आइटम इन एन एलिमेंट टू बी सर्च। अभी जो मुझे एलिमेंट को सर्च करना है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एटम इस नेम से रिप्रेजेंट किया है। मतलब हमने 3 वेरिएबल यूज हुआ है यहाँ पे, पहले तो एरे का साइज एट मैक्स का कितना है वो आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद कैपिटल एन आप उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो। अगर भले एरे का साइज 50 है लेकिन आप 50 और लेस देन 50 एलिमेंट वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। देन आइटम टू बी सर्च, यानी मुझे जो आइटम सर्च करना था वो कौन सा आइटम है वो भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम कंपैरिजन करके फाइंड कर पाएंगे ना कि वो किस इंडेक्स पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेट किया है। अब हमें यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायर्ड है, एक होता है फर्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट एंड मिडल पार्ट। सो फर्स्ट जो होता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट यानी हमारा इंडेक्सिंग जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, देन लास्ट इक्वल्स टू n, ठीक है, यानी लास्ट एलिमेंट। यानी अगर आपका एरे जो है 5 अगर आपका एरे का साइज 5 है तो उसका लास्ट क्या हो जाता है n-1 यानी 4, ठीक है। उसमें 4 एलिमेंट्स रहेंगे और उसका इंडेक्सिंग जो रहेगा वो सॉरी, अगर मेरा एरे का साइज अगर 6 है तो ठीक है, तो उसमें जो लास्ट होता है वो क्या होगा, n-1 होता है, यानी 6 - 1 दैट इज़ 5, ठीक है। सो
हमारा जो एरे का इंडेक्सिंग रहेगा वो कहाँ से रहेगा, 0 to 4 रहेगा। सो ये अभी हम एग्जांपल में देखेंगे वो एग्जैक्ट कैसे होता है, बस इतना ध्यान में रखो। एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक लास्ट पार्ट होता है, मिडल होता है। अब मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, ठीक है। देन रिपीट द स्टेप 3 and 4 while first less than equals to last and array of mid equals to atom। सो अगर फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है वो लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उससे अगर स्मॉल और इक्वल है देन वी फॉलो द स्टेप 3 and 4, ठीक है। तो यानी कैसे होता है देखो, तो मुझे 3 and 4 स्टेप फॉलो करना है। इफ़ एटम ग्रेटर दैन एरे ऑफ मिड देन सेट फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1। यानी जो एटम और वैल्यू मुझे सर्च करनी है वो अगर मिडल वैल्यू से कैसी है, ग्रेटर है, लार्जर है, तो हम राइट सब लिस्ट ऑफ मिडिल एलिमेंट को फॉलो करेंगे, या राइट पार्ट जो है मिडिल एलिमेंट का उसको हम फॉलो करेंगे। एंड डेट इज मिडिल के पहले का पार्ट जो होता है लेफ्ट पार्ट उसको हम स्किप कर देंगे। सो फर्स्ट वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू या इंडेक्स वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सेट फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, क्योंकि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है वो कैसा है, बड़ा है। मिडल वैल्यू जो है मेरी एरे की उससे बड़ा है, तो हम फर्स्ट पार्ट जो होते हैं लेफ्ट पार्ट को स्किप कर देते हैं और राइट पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब राइट पार्ट भी रहेगा वो हमारा जो एक न्यू एरे मिलेगा, राइट पार्ट का जो रहेगा वो हमारा एक न्यू एरे मिलेगा। उसमें भी हमें फर्स्ट और लास्ट और मिडल निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट कैसे निकालेंगे, लास्ट तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट और मिडल में चेंज होता है। तो फर्स्ट कैसे निकालते हैं, मिड प्लस 1। आपका जो पहले मिड था उसके इंडेक्स नंबर को +1 कर दो तो फिर वो आगे आ जाएगा, वो आपका रहेगा फर्स्ट पार्ट। फिर उस न्यू एरे में मुझे मिडल एलिमेंट निकालना पड़ेगा और देन कंपेयर करना पड़ेगा कि जो मुझे एलिमेंट सर्च करना था वो इस एरे में प्रेजेंट है क्या और वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन अगर ठीक है, अगर एटम बड़ा है आपके मिडल एलिमेंट से तो हम कहाँ जाएंगे, राइट पार्ट में जाएंगे। और हम फर्स्ट कैसे निकालते हैं, मिड प्लस 1। लेकिन अगर आपका एटम स्मॉल है मिडल एलिमेंट से तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, फर्स्ट हाफ में जाएंगे। तो फर्स्ट हाफ में फर्स्ट एलिमेंट तो एज इट इज़ रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होने वाला है आपका, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं फिर हम, लास्ट इक्वल्स टू मिड माइनस 1। अगर मुझे फर्स्ट निकालना होता है तो हम करते हैं फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। अब मुझे लास्ट अगर एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, मिड माइनस 1, ठीक है। मिड माइनस 1 से क्या हो जाएगा कि फर्स्ट तो एज इट इज पोजिशन पे रहेगा, लास्ट क्या हो जाएगा, पीछे आ जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब मिड से पहले, मिड का नंबर अगर इंडेक्स नंबर 3 है तो आपका लास्ट कितना होगा, मिड माइनस 1, तो 2 हो जाएगा, यानी इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा। तो फिर वो जो रहेगा वो हमारा न्यू एरे रहेगा और उसमें मुझे फिर मिडल एलिमेंट को फाइंड करना पड़ेगा एंड देन मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि जो मुझे आइटम सर्च करना था वो इस एरे में किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा कि आपको क्या वैल्यू सर्च करनी है। उस बेसिस पे हमें एरे को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। आइदर आप लेफ्ट पार्ट में आप कैरी आउट कर सकते हो या लॉजिक कंटिन्यू कर सकते हो, या आप राइट पार्ट में लॉजिक कंटिन्यू कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन द व्हाट द वैल्यू टू बी सर्च। आपको कौन सी वैल्यू, आपकी क्या वैल्यू सर्च करनी है उसके बेसिस पे रहेगा कि आपको किस पार्ट में कंटिन्यू करना है, लॉजिक को फॉलो करना है, ठीक है। और जो कंपैरिजन होता है, ये डिवीजन जो होता है एरे का, वो अकॉर्डिंग टू द मिडल वैल्यू। सबसे पहले आपको मिडल निकालना पड़ता है। तो मिडल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिड इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। यानी आपका जो ओरिजिनल एरे रहेगा, जो मेन एरे है विदाउट डिवीजन, डिवाइड करने से पहले वो जो एरे होता है उसको हम मिडल निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू प्लस लास्ट इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। इंडेक्स का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो रहेगा हमारा मिडल। इफ ला ठीक है, देन इफ फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट देन प्रिंट आइटम नॉट फाउंड। ऐसा हो सकता है रेयर केसेस में कि जो हमारी जो एरे है उसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है अगर वो बड़ा है और लास्ट एलिमेंट छोटा है तो इसमें हम बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ऐसा तो जनरली होता नहीं, क्योंकि हम एरे जो होता है एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होने से कारण क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू रहेगी वो हमेशा छोटी रहेगी और लास्ट वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। यानी 10, 20, 30, 40, 50। ऐसा नहीं होगा कि 50 देन 20, 30, 40 एंड 10। ऐसे रैंडम ऑर्डर में तो नहीं होता, उसमें बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं होगा। अगर बाइनरी सर्च आपको अप्लाई करने सबसे पहले आपको एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना पड़ेगा। बट सपोज ऐसा कभी हो जाता है कि आपकी फर्स्ट वैल्यू बड़ी है लास्ट से, तो हम बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड,
ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एल्गोरिथम बाइनरी सर्च नाउ वी एंड द क्राइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इसकी वो कितनी होती है, ओ लॉग एन, यानी इसमें एट मोस्ट एन कंपेरिजन विल रिक्वायर टू सर्च द डेटा एलिमेंट इन एरे। तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ते हैं उस बेसिस पे हम बोलेंगे कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ओ लॉग एन। तो इट इज़ ओ लॉग एन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वी कैन से इट इज द बेस्ट केस, इट इज आइदर इन द एवरेज केस और वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट भी नहीं बोल सकते, हम एवरेज केस बोल सकते हैं, यानी मिडल में हमें वैल्यू ऑप्टेन हो सकती है। ठीक है, so this is the time complexity by denoted by the big O notation, and this is a logarithmic time complexity. So here we perform the n comparison will require to search the data element in an array. ठीक है, so it is, we can see it is the average case time complexity. ठीक है, then this is one example. अब इस example में देखो क्या बताया है, consider the following sorted list of element and search element 18. अगर मुझे 18 को सर्च करना है, ये देखो ये जो पहला है वो मेरा क्या है, एरे है जिसको हम डेटा बोला है, जिसमें हमने कितने एलिमेंट को स्टोर किया, 6 एलिमेंट को स्टोर किया, जिसका इंडेक्सिंग है 0 to 5, क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग कैसा होता है, एलिमेंट्स -1, यानी अगर आपके पास 6 एलिमेंट्स है तो इसका इंडेक्सिंग कैसे रहता है, एलिमेंट -1, तो 6 - 1 दैट इज 5। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमेशा जितने एलिमेंट्स होते हैं उससे -1 ही आपका लास्ट इंडेक्सिंग होता है। इसलिए मैंने आपको बताया था ना एल्गोरिथम में लास्ट इक्वल टू n-1, यानी आपके n के जो एलिमेंट अगर सपोज 6 है तो आपका इंडेक्सिंग कितना रहेगा, 5 है। अगर आपके n के एलिमेंट्स अगर 5 है तो आपका इंडेक्सिंग कितना रहेगा, 0 to 4। तो इसलिए यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 0 to 5 है। अभी मुझे क्या है, 18 को सर्च करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 को सर्च करना है, सो वी कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो कंपेयर नहीं हो रहा है, देन वी मूव द मैच। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी एग्जाम्पल क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग सॉर्टेड लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड सर्च एलिमेंट 18, सॉरी 18 को सर्च करना है। ठीक है, सो 18 को सर्च करना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करना, 18 सर्च एलिमेंट 18 विल बी कंपेयर विद द मिडल एलिमेंट। हाँ वो सॉरी मैंने मिस्टेक से बताया गया था वो, तो आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, सो हमें क्या सर्च करना है, 18 को सर्च करना है। ठीक है, तो अभी आप बाइनरी सर्च का फंडा क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, पहले मिडल निकालना पड़ता है। और मिडल कैसे निकालते हो आप, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है, इंडेक्स 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा अभी, 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका मिडल कितना मिलेगा मुझे, इसका मिडल मुझे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2.5। तो हम क्या लेते हैं, 2 कंसिडर करते हैं, 3 कंसिडर नहीं करते। ठीक है, आप जब 0 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना मिलेगा आपका आंसर, 2.5 मिलेगा। लेकिन आप 2.5 को 3 कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसमें 2 ही कंसिडर करते हैं, ये इसका रूल है। तो हमारा मिडल क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 हो जाएगा। अभी हम कंपेयर करेंगे 18 ये 16 के इक्वल है क्या, तो देखेंगे तो 18 जो है ये 16 से बड़ा है, सो वी स्किप द फर्स्ट हाफ। सो 18 इज ग्रेटर दैन 16, सो द राइट सब लिस्ट ओनली 18, 75, 80 ये लेंगे हम। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है ना ये 6, 10, 16 को स्किप कर दिया, और अभी हमने सेकंड पार्ट में गए। सेकंड पार्ट कैसे डिसाइड हुआ है, मिडल एलिमेंट के बाद वाला जो पोर्शन रहेगा वो सेकंड हाफ रहेगा, मिडल एलिमेंट के पहले वाला जो पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट हाफ रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले मिडल निकालना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 18, नाउ 18 इज कंपेयर्ड विद द, ये देखो स्टेप 1 में देखो 18 इज कंपेयर्ड विद द सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में कौन से एलिमेंट है, 18, 75, 80। ठीक है, अभी हमारा न्यू एरे ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है यहाँ पे 18 और लास्ट कितना है 80, यानी फर्स्ट है इंडेक्स नंबर 3 और लास्ट है इंडेक्स नंबर 5। ठीक है, तो फिर से हम इसका मिड निकालेंगे। ठीक है, so no match 18 is smaller than the 75, so search in the left sublist only। देखो अब हमारा यहाँ पे ये एक जो है ना ये न्यू एरे बन गया जिसमें फर्स्ट है इंडेक्स नंबर 3 और लास्ट है इंडेक्स नंबर 5। अब इसका अगर आप मिड निकालते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 इंडेक्स यानी कितना हो जाएगा 75 हमारा मिड है। मिड कैसे निकालते समझाना, फर्स्ट इंडेक्स
प्लस लास्ट इंडेक्स डिवाइड बाय 2। ये वैल्यू के एडिशन नहीं करना है, उसके इंडेक्स नंबर की एडिशन करनी पड़ती है। सो 3 + 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4, यानी फोर्थ इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारा मिडल है। फिर हमने कंपेयर किया कि जो 18 है वो तो 75 से छोटा है। अब जब एलिमेंट छोटा होता है तो वी गो इनटू द लेफ्ट सब पार्ट, सो सर्च एलिमेंट 80 विल कंपेयर विद द मिडल एलिमेंट 18 और द लेफ्ट सब लिस्ट। तो अब हमारा देखो, अब उसमें एक ही एलिमेंट रिमेनिंग है, ये पोर्शन तो पूरा स्किप हो गया। 6, 10, 16 तो पहले स्किप हो गया था। हमारे पास सिर्फ क्या था, 18, 75 और 80 था। फिर हमने उसमें फिर से क्या किया, मिडल निकाला। मिडल निकाला तो हमें वैसे पता चला कि जो मुझे 18 को सर्च करना था वो मेरे मिडल एलिमेंट से तो छोटा है। जब छोटा होते तो हम कहाँ पे जाते हैं, लेफ्ट पार्ट में जाते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में तो ओनली वन ही एलिमेंट रिमेनिंग है, और वो जो एलिमेंट है वो कितना है, 18 है, और मुझे भी क्या सर्च करना था, 18। इट मीन्स दैट वी ऑब्टेन द सर्च वैल्यू ऑन द इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, तो हमेशा आपको क्या करना है, मिडल के साथ कंपेयर करना है। अगर मिडल से अगर बड़ा है तो राइट पार्ट में जाएंगे, राइट पार्ट में जाने के बाद मुझे एक न्यू अरे मिलेगा। ठीक है, न्यू अरे मिलेगा तो उसमें फर्स्ट और लास्ट रहेगा और मिडल निकालना पड़ेगा। फिर से मुझे वहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। फिर वो न्यू अरे में फिर से हम आइदर लेफ्ट पार्ट में जाएंगे या राइट पार्ट में जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं विद द मिडल एलिमेंट, और वी वी ऑब्टेन द रिजल्ट। ठीक है, आइदर इन द लेफ्ट पार्ट में मुझे रिजल्ट मिलेगा या राइट पार्ट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिडल। मिडल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, और फिर हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अवर द एग्जांपल ऑफ द बाइनरी सर्च। ठीक है, आप देखो हम एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम फॉर बाइनरी सर्च। ठीक है, अब इसमें देखो हमने सबसे पहले क्या किया है, हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, देन अभी हमने क्या लगा, मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में क्या क्या डिक्लेयर किया है, ये देखो मेन फंक्शन में हमने क्या क्या डिक्लेयर किया है। यहाँ पे पहले दिया है हमने फर्स्ट इक्वल्स टू 0, मिडल भी 0 ही पहले रखा है, इनिशियलाइज हमने किया है फर्स्ट इक्वल टू 0, मिडल इक्वल टू 0 को इनिशियलाइज किया। लास्ट क्या होगा तो बाद में देखेंगे उसकी क्या वैल्यू रहती है। ठीक है, लास्ट यानी क्या होता है, हमेशा एलिमेंट्स -1 करते हैं। सर्च ये जो है फॉर वैल्यू को सर्च करने के लिए यूज़ किया हमने। देन एन जो होता है, यहाँ पे जो एन यूज़ किया स्मॉल वर, वो क्या करेगा, एरे का साइज एंटर करने के लिए, एरे में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए वो साइज एंटर करने के लिए हमने एन का यूज़ किया है। देन आई फॉर द लूप चलाने के लिए यूज़ किया है हमने। द एरे ऑफ 50 यानी क्या होगा कि एरे के लिए उसका साइज 50 हमने यहाँ पे कंसिडर किया। मैंने बताया था ना आपको एट मैक्स कितना साइज रहेगा, तो हमने वहाँ पे उसको 50 कंसिडर किया। अगर आप 50 या लेस देन 50 एलिमेंट को आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, देन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट अब एंटर द साइज ऑफ एरे। ठीक है, सो हमें पहले मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, यूज़र को बताना पड़ेगा कि आप पहले एरे का साइज एंटर करो, मतलब आप कितना एलिमेंट रखना चाहते हो। आपका एट मैक्स तो 50 रख सकते हो, लेकिन आप कितने एलिमेंट्स रखना चाहते हो, 5, 10, 20। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंटर द साइज ऑफ एरे। हम यूज़र को बोलेंगे कि आप एरे का साइज कितना रखोगे, वो मैसेज हमें पहले डिस्प्ले करना पड़ेगा। देन स्कैनएफ %d एम्परसेंड n, यानी एरे की जो साइज़ रहेगी, ठीक है, या जो इनपुट रहेगा उसको हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, एड्रेस पे पर्टिकुलर, उसके लिए हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, एन फॉर व्हाट, एरे का साइज एंटर करने के लिए। अगर एरे का साइज अगर 10 एलिमेंट्स का है तो वो साइज एंटर करने के लिए मुझे इनपुट भी देना पड़ेगा ना। आपने तो मैसेज प्रिंट कर दिया, लेकिन वो इनपुट भी देना पड़ेगा, यूज़र इनपुट देगा, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस पे हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एम्परसेंड एन यानी एन वेरिएबल में वो जो है वैल्यूज़ वो स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद फिर से प्रिंट लगाया, प्रिंट एंटर % d इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब एलिमेंट्स तो ठीक है कि आप 10 स्टोर करोगे, लेकिन वो एलिमेंट को कैसे स्टोर करना है, इन द ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में मुझे स्टोर करना है। सो इसलिए हमने लिखा एंटर द वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एंटर द % d इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे एन वेरिएबल में वो सारे वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, इन द पर्टिकुलर देयर लोकेशंस पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लूप लगा रहे हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0, आई किसके लिए यूज़ किया था, लूप लगाने के लिए। ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एन, i प्लस प्लस। ठीक है, सो एरे में एलिमेंट एंटर करने के लिए वी यूज़ फॉर लूप, हमने फॉर लूप को बनाया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, फिर में एरे में वैल्यू जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेंगे। ठीक है, सो एरे के जो एलिमेंट्स है, वो जो एलिमेंट्स है, अभी एरे में क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट्स है, एरे जो है हमारा 50 का लिया था, मतलब एट मैक्स 50 ले सकते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है कि आई यानी वो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो जो एरे रहेंगे उसमें एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, आइदर इन द ऑल आर इन द असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है,
एंटर द वैल्यू टू बी सर्च। अब मुझे जो वैल्यू को सर्च करना है वो भी मुझे मैसेज यूज़र डिफाइन करना पड़ेगा, यानी यूज़र को बताना पड़ेगा कि आपको बताओ कि आपको कितना कौन सी वैल्यू को सर्च करना है। इसके लिए हमने देखो सर्च इज यूज फॉर वैल्यू सर्च। देखो आपने मेन फंक्शन में अपने डिक्लेयर किया था सर्च क्यों कर रहे हैं यूज, जो वैल्यू को मुझे सर्च करना है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सर्च से। ठीक है, सो लूप लगा लिया हमने। फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आपको किस वैल्यू को सर्च करना है, ताकि तभी तो सारा कंपैरिजन हो पाएगा। ठीक है, दे उस सर्च वैल्यू को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा एड्रेस लोकेशन पे। ठीक है, देन सबस्क्रिप्ट मैंने वेरिएबल का नाम जो है एरे एज के सबस्क्रिप्ट में आया है वो भी हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, पर्टिकुलर द एड्रेस लोकेशन पे या लोकेशन पे उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी राइट द स्कैनफ। ठीक है, दे उसके बाद अभी देखो ये हो गया, सर्च हो गया। उसके बाद लास्ट इक्वल टू n-1। सो n-1 यानी देखो लास्ट जो है, सपोज एरे का साइज मेरा 6 है तो लास्ट कितना होता है n-1 यानी 5। सो 5 इंडेक्सिंग रहेगा। ठीक है, 5 कितना रहेगा यानी 0 से लेके 5। मैंने वही बताया था कि लास्ट पोर्शन यानी क्या होता है कि आपका एलिमेंट्स -1। अगर आपके एरे में अगर 6 एलिमेंट्स है तो आपका इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है 0 to 5। तो अगर आपके एरे में अगर 5 एलिमेंट्स है तो आपका इंडेक्सिंग कहाँ से होगा 5 एलिमेंट्स -1 यानी 5 - 1 4। तो 0 to 4 यानी इंडेक्सिंग जो देते हैं वो हमेशा एलिमेंट से एक से कम होता है, वही बताया। तो यहाँ पे लास्ट कितना है, लास्ट n-1 यानी आपका n में अगर 5 है तो इंडेक्सिंग रहेगा 0 to 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल दिया ना 10 20 30 40 50 का, उसमें देखो इंडेक्सिंग स्टार्ट हुआ 0 से और लास्ट कितना है 5 - 1 यानी 4। यानी इस एरे में टोटल 5 एलिमेंट्स है, उसका इंडेक्सिंग है 0 to 4। ठीक है, उसके बाद देखो कि अब हमने यहाँ पे वाइल लूप अप्लाई किया है। ठीक है, वाइल लूप में क्या बताया अभी हमने यहाँ पे कि फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू लास्ट। सपोज एरे का साइज 5 है जो एन वेरिएबल पे स्टोर होता है, क्योंकि एरे का साइज जो बताया हमने असेंडिंग ऑर्डर में वो हमने कहाँ पे स्टोर किया है एन वेरिएबल में। सपोज एरे का साइज 5 है जो एन वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा तो एरे का इंडेक्स 0 to 4 रहेगा। ठीक है, अब इसमें यानी ये हमारा क्या बन गया, एक एरे बन गया। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, वाइल लूप लगाया हमने। वाइल लूप में क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लेस देन अगर लास्ट है यानी फर्स्ट की वैल्यू अगर लास्ट की वैल्यू से लेस देन और इक्वल है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें पर्टिकुलर मिडल निकालना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो ये लूप वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आपकी फर्स्ट की वैल्यू ये लास्ट के वैल्यू से इक्वल है या छोटी। अगर बड़ी रहेगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एरे हमारा ऑलरेडी इन द असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अगर आपकी फर्स्ट की वैल्यू लास्ट के वैल्यू से अगर छोटी है या इक्वल है तब तक ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होगी। फिर हमने वाइल लूप में फिर से नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज़ किया है। ठीक है, तो ये मेरा सपोज एरे है। ठीक है, जो 5 एलिमेंट्स का एरे जिसका इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है 0 to 4। अब मुझे यहाँ पे मिडल निकालना पड़ेगा। अब मिडल कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट कितना है, इंडेक्स नंबर देखो एलिमेंट्स नहीं, 0 + 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2 दिस इज द इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये 2 जो है इंडेक्स नंबर उस पर जो वैल्यू है वो मेरी मिडल वैल्यू है। हमने एक एग्जांपल लिया कि 5 एलिमेंट्स का है एक एरे है जिसमें मैंने फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 करके मिडल वैल्यू ऑब्टेन कर ली। तो मिडल वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, सेकंड पोजीशन पे। उसकी वो वैल्यू कितनी, उसकी एलिमेंट कितनी है 30। अगर मुझे 40 को सर्च करना है, सपोज मुझे मेरा सर्च एलिमेंट जो है 40 है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो कंपेयर करना पड़ेगा कि मुझे जो सर्च करना है 40 वो 30 से छोटा है या बड़ा है। तो ऑफकोर्स 40 इज ग्रेटर देन 30। सो वी स्किप द फर्स्ट हाफ पार्ट एंड वी गो टू द सेकंड हाफ। तो हम कहाँ पे जाएंगे, सेकंड हाफ में जाएंगे। तो सेकंड हाफ में जाने के बाद मुझे न्यू एरे का मिलेगा जिसमें होगा इंडेक्स नंबर 3 and 4, इसमें वैल्यू है 40 and 50। तो इस एरे में मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फिर से क्या करना पड़ेगा, मिडल एलिमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मिडल कैसे निकालते हैं हम, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2 यानी 3 + 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, कितना आ जाता है इंडेक्स नंबर 3। तो इंडेक्स नंबर 3 पे कितना है 40, यानी मुझे जो सर्च करना था वैल्यू और जो इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है बोथ आर सेम एंड वैल्यू एंड वी कैन दैट सर्च एलिमेंट हियर वी ऑब्टेन्ड।
ठीक है। यानी मिडल निकालने के बाद आपको जो सर्च करना है एलिमेंट उसको कंपेयर करना, कंपेयर करने के बाद आइदर वो फर्स्ट हाफ में होगा या सेकंड हाफ में होगा। तो अगर वो सेकंड हाफ में है तो सेकंड हाफ में क्या करते हैं, मिडल से लेके लास्ट फर्स्ट हाफ को पूरा स्किप कर देते हैं, और मिडल के बाद वाला जो होता है वो होता है आपका सेकंड हाफ। तो उसमें फिर से कंसिडर करेंगे फर्स्ट क्या है, लास्ट क्या, और मिडल निकालते हैं। मिडल निकालने के बाद फिर से उसको कंपेयर करेंगे कि जो मुझे जो सर्च करना था वो वहाँ पे अवेलेबल है क्या। तो फिर मुझे ऐसे पता चला कि मेरा मिडल भी क्या है, 40 है, ठीक है ना। अब मेरा न्यू एरे क्या था, ये 40 50 इतना ही मेरा न्यू एरे था, उसमें मेरा मिडल भी 40 है और मुझे सर्च भी 40 करना था। सो वी कैन से दैट वी ऑब्टेन द सर्च वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। तो ये देखो मैंने यही वही किया यहाँ पे कि अगर मुझे 40 सर्च करना है तो करे फर्स्ट हाफ स्किप होगा, ओनली कंसिडर सेकंड हाफ, फर्स्ट यानी मिड प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये हो गया, मिडल हो गया। इफ एरे मिडल इज लेस देन सर्च, यानी जो मुझे वैल्यू सर्च करनी है अगर वो सपोज मिडल वैल्यू से बड़ी है तो हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू से बड़ी है तो फर्स्ट हाफ को स्किप कर देते हैं और लास्ट हाफ को कंसीडर करते हैं। तो लास्ट हाफ में लास्ट एलिमेंट तो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन व्हाट अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडल प्लस 1। अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरा मिडल कितना था, यहाँ पे मेरा मिडल था पर्टिकुलर दी 30, ठीक है, यानी इंडेक्स नंबर 2 था। तो अभी ये तो पोर्शन पूरा स्किप हो जाएगा, ये न्यू पोर्शन में 40 और 50 आएगा। तो मुझे फर्स्ट कैसे निकालते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन ये प्रोग्रामिंग में बताया है। तो फर्स्ट कैसे निकालते हैं, मिड प्लस 1 यानी इंडेक्स नंबर 2 प्लस 1 दैट इज़ द 3। तो ये न्यू अरे में ये जो थर्ड इंडेक्शन है, थर्ड पोजीशन है वो मेरा फर्स्ट होएगा, और जो फोर्थ पोजीशन है वो मेरा लास्ट होगा, और इस दोनों का हम क्या निकालेंगे, मिड निकालेंगे, ठीक है। देन ठीक है, उसके बाद एल्स इफ एरे मिडल इक्वल्स टू सर्च, अगर मिडल की जो वैल्यू है और मुझे जो सर्च करना है वो वैल्यू बोथ आर अगर सेम है तो वी कैन से एलिमेंट इज फाउंड। तो हम बोलेंगे एलिमेंट इज फाउंड हो जाएगा और ब्रेक के लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। सो एल्स लास्ट इक्वल्स टू मिडल माइनस 1, अगर ऐसा नहीं है इट मीन्स दैट कि मुझे अगर सपोज सर्च करना है 30, ठीक है। सो सपोज मुझे सर्च करना है पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो मेरे मिडल से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट्स अगर मेरे मिडल से अगर छोटा है सो एट दैट टाइम वी स्किप द सेकंड हाफ, हम सेकंड हाफ पोर्शन को स्किप कर देंगे। वो डिपेंड्स है कि आपको क्या एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है। अगर आपका सर्च एलिमेंट बड़ा है मिडल एलिमेंट्स, तो हम सेकंड हाफ में जाएंगे, और सेकंड हाफ में जाने के लिए लास्ट पोर्शन एज इट इज़ रहता है। सिर्फ फर्स्ट पार्ट अगर मुझे निकालना है, फर्स्ट पोजीशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मिड प्लस 1 करते हैं, क्योंकि मिडल तो हमें पता है ना मिडल क्या है। अगर मेरा एलिमेंट अगर सर्च एलिमेंट जो है वो मिडल से अगर छोटा है, देखो ना, एल्स लास्ट इक्वल टू मिड माइनस 1, यानी इफ सर्च इज लेस दैन एरे ऑफ मिड, यानी मिडल एलिमेंट से अगर छोटा है सो वी कैन गो इनटू द फर्स्ट हाफ। और फर्स्ट हाफ में जब हम जाते हैं यानी मिडल से पहले वाला हाफ, यानी जो है ना ये 10 20, ये मिडल आपका कितना है 30 है, उसमें हम कहाँ पे जाएंगे, ये देखो मिडल आपका कितना है 30 है, और अगर मुझे एलिमेंट जो सर्च करना था वो मिडल से अगर छोटा है, अगर वो सपोज 20 है या 10 है, तो हम कहाँ पे जाएंगे, पर्टिकुलरली फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। और फर्स्ट पार्ट में जाने के लिए आपका फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन लास्ट पोर्शन क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1। पहले मिड क्या था, सेकंड था, सेकंड पोजीशन पे था, तो अभी लास्ट क्या हो जाता है, अगर मुझे लास्ट निकालना है तो मिड माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 दैट इज़ द 1। तो यहाँ पे मेरा 0 पोजीशन ये फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट पोजीशन ये लास्ट हो जाएगा। ये मेरा न्यू एरे ऑप्टेन हुआ है जब सर्च एलिमेंट इज स्मॉलर दैन द मिडल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि पर्टिकुलर मिडल निकालना पड़ेगा। मिडल कैसे निकालते हैं फिर अभी हम यहाँ पे, कि सपोज अगर मुझे 10 को सर्च करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 को सर्च करना है तो 10 ये 30 से छोटा है, तो हम फर्स्ट पार्ट में आ गए। तो हमारा फर्स्ट तो 0 पोजीशन रहेगा, लास्ट का रहता है मिड माइनस 1 यानी वो 1 हो जाएगा। सो 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मिडल निकालने के लिए। अब ये जो न्यू एरे मिला है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है 10 20, इंडेक्स नंबर 0 एंड 1। तो अगर मुझे मिडल निकालना है तो मिडल कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 यानी 0। सो 0 पोजीशन जो है वो मेरा मिडल रहेगा। तो अभी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मुझे जो एलिमेंट सर्च करना था 10 और जो मिडल एलिमेंट मिला है 10 बोथ आर सेम। सो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन एंड द सर्च वैल्यू ऑल आर द सेम है, ठीक है। सो वी कैन से द एलिमेंट इज फाउंड इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। यानी
हमेशा सर्च एलिमेंट को कंसिडर करके हम क्या करते हैं, मिड एलिमेंट को आइदर लेफ्ट पार्ट में लेके जाते हैं मिड एलिमेंट से, या मिड एलिमेंट से राइट पार्ट में लेके जाते हैं, और जो फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट जो मिलता है वो हमारा न्यू अरे होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट है तो उसमें फर्स्ट पोजीशन एज इट इज़ रहेगी, लास्ट पोजीशन निकालने के लिए मिड माइनस वन करते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड हाफ में जाते हैं तो लास्ट पोजीशन एज इट इज़ रहती है, लास्ट में सेकंड हाफ में लास्ट पोजीशन एज इट इज़ रहेगी ना, बस फर्स्ट पोजीशन कैसे निकालते हैं, मिड प्लस वन। ठीक है, सेकंड हाफ में अगर मुझे जाना है और फर्स्ट पोजीशन निकालना है तो मिड प्लस वन करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट पोजीशन मिड प्लस वन करेंगे, और अगर मेरा सर्च एलिमेंट अगर छोटा है मिडिल एलिमेंट से तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट हाफ में जाते हैं जिसमें फर्स्ट पोजीशन तो एज इट इज़ रहती है, लास्ट पोजीशन को क्या करते हैं हम मिड माइनस वन करते हैं। वो मैंने अभी यहाँ पे बताया। देखो अगर सर्च मुझे 10 करना है, ठीक है, तो 10 करना था तो 30 तो 10 से कैसा है, 30 जो 10 जो है 30 से छोटा है, सो हम क्या करेंगे लास्ट मिडल माइनस वन। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अगर 40 सर्च करना था तो हम सेकंड हाफ में गए, मिडल मुझे पता था कि मेरा मिडल 30 है, ठीक है, उसके सेकंड हाफ में गए और जो न्यू अरे मिला मुझे 40-50 का, उसमें फर्स्ट निकाला, लास्ट निकाला और मिडल निकाला, और फिर कंपेयर किया कि जो मुझे एलिमेंट सर्च करना था वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, देन अगर मुझे 10 को सर्च करना है, 10 को, तो 10 को सर्च करने के लिए फिर से हमने देखा कि मेरा एरे जो है उसमें मिडल क्या है, 30 है। ठीक है, 30 से 10 क्या है, छोटा है, तो छोटा है तो हम कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट पोजीशन एज इट इज रहती है, लास्ट पोजीशन को क्या करते हैं, मिड माइनस वन करते हैं। ठीक है, मिड माइनस वन करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो मिडल मिलेगा, फिर हम सर्च करेंगे कि मुझे जो वैल्यू सर्च करना था और मिडल वैल्यू वो सेम है क्या, सेम है तो ठीक है एलिमेंट फाउंड हुआ है। अगर नहीं है तो फिर से देखेंगे हम कि वो मिडल से छोटी है या बड़ी है, तो फिर से वो सब एरो जो डिवाइडेड किया था एरे ना, उसको फिर से सब डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम हम सब डिवाइड करते जब तक मुझे एलिमेंट फाउंड नहीं होता तब तक। ठीक है, दे उसके बाद अब यहाँ पे देखो, इफ़ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट। ठीक है, ऐसा जनरली होता नहीं, सो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, यानी फर्स्ट की वैल्यू अगर लास्ट से बड़ी है सो वी कैन से दैट एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में एरे है, तो असेंडिंग ऑर्डर एरे में क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पोजीशन स्मॉल रहती है फर्स्ट वैल्यू, और लास्ट जो होती है वो बड़ी रहती है। ठीक है, यानी जैसे सपोज मेरा एरे 5 का है तो मेरा यहाँ पे जो है बिफोर ये कंडीशन से पहले क्या था, ये जो 0th पोजीशन मेरा फर्स्ट था और 50 पोजीशन जो है वो मेरा लास्ट था। लेकिन अगर आप बोलते कि फर्स्ट अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट बड़ा यानी वो 50 से बड़ा हो जाएगा ना, वो 60 हो जाता है। तो वो ऐसे कंडीशन में एलिमेंट्स फाउंड नहीं होते, यानी क्योंकि एरे जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आप बोलोगे कि मेरा लास्ट 50 और फर्स्ट लास्ट 50 और फर्स्ट 60 है, यानी वो एरे से भी आपका साइज बढ़ रहा है, यानी एरे आपका अगर 5 एलिमेंट्स का है तो आपका एरे तो 6 एलिमेंट का क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बाइनरी सर्च होता है वो क्या कहता है, एलिमेंट नॉट फाउंड कर देता है। उसी तरह से अगर सपोज अगर आपका एरे जो है 5 एलिमेंट्स का है और उसमें अगर बोलते हैं कि फर्स्ट 10 है और लास्ट 5 है, अगर आप बोलते हो कि लास्ट पोजीशन 5 है, तो ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ये छोटी होनी चाहिए और लास्ट एलिमेंट ये बड़ी होनी चाहिए। लेकिन बाय रेयरली अगर ऐसा कभी होता है कि फर्स्ट एलिमेंट आपकी बड़ी है और लास्ट एलिमेंट छोटी है, तो इस सिचुएशन में वी कैन से एलिमेंट्स नॉट फाउंड एंड रिटर्न 0। ठीक है, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द बाइनरी सर्च इन सी। अभी देखो हमने यहाँ पे एंटर द साइज ऑफ एरे 6 किया है, सो एंटर द 6 इंटीजर असेंडिंग ऑर्डर। ऑफ कोर्स क्योंकि ये जो एरे है हम जो एन वेरिएबल यूज़ करते थे वो किसका पर्पस था कि एरे को आपको असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना है वैल्यू को। ठीक है, एरे तो 10 एलिमेंट्स का है, 5 एलिमेंट्स का, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स जो मुझे स्टोर करनी है एन वेरिएबल के थ्रू वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर मुझे सर्च करना है 30, ठीक है, तो 30 कहाँ पे फाउंड होगा, 30 फाउंड एट लोकेशन 5। तो देखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, मुझे क्या सर्च करना है, 30। देन अगर मेरा एरे का साइज सपोज कितना है, 10 है। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगी। ठीक है, सो 10 एलिमेंट्स अगर मुझे सपोज सर्च करना है 20। ठीक है, सो 20 कहाँ पे फाउंड होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर इन द 2 लोकेशन पे। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग को मेंशन नहीं किया, यहाँ पे हम क्या करें डायरेक्टली एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स, और वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है। यहाँ पे एरे जो है वो 6 का है या 10 का है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को स्टोर करना पड़ेगा, देन वी कैन से दैट कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स मुझे किस पोजिशन पे ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है,
देन उसके बाद अगर हम एरे 5 का बनाते हैं और उसमें अगर हम 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं 11, 15, 16, 19, 80 और मुझे सर्च करना है 12, तो 12 तो लिस्ट में नहीं है, तो यू कैन से दैट 12 नॉट फाउंड। ठीक है, सो इस तरह से हमें पर्टिकुलर आउटपुट ऑब्टेन होता है। अब आपको एरे को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करना पड़ेगा और पर्टिकुलर आपको जो एलिमेंट सर्च करना है तो वो अगर एरे में प्रेजेंट होगा तो उसकी लोकेशन बताएगा, अगर नहीं है तो बताएगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, सो एडवांटेज क्या है बाइनरी सर्च के, सुटेबल फॉर द सॉर्टेड डेटा। ऑफ कोर्स इसमें जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। इट इफिशिएंट फॉर द लार्ज लिस्ट। जो लीनियर सर्च जो था वो स्मॉल लिस्ट के लिए अप्लीकेबल था, लेकिन लार्ज अगर बहुत बड़ा एरे है तो उसको हम, क्योंकि इसमें हम सब डिवाइड करते हैं, इसलिए ये क्या होता है लार्ज लिस्ट के लिए सफिशिएंट है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द अनसॉर्टेड डेटा। लीनियर सर्च में ऐसा नहीं था, लीनियर सर्च में आइदर डेटा सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, बोथ पे अप्लीकेबल होता था, लेकिन यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड होना चाहिए। इट इज सुटेबल फॉर द स्टोरेज स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मिडल फाइंड कर लिया तो आप डायरेक्टली एक पार्ट को स्किप करके सेकंड पार्ट में आप लॉजिक को कंटिन्यू परफॉर्म कर सकते हो। बाइनरी सर्च इफिशिएंट फॉर द स्मॉल लिस्ट। स्मॉल लिस्ट के लिए इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस करना ये इतना इफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए लीनियर सर्च ही ठीक है। हाँ, अगर एरे का साइज बहुत बड़ा है देन वी कैन से दैट बाइनरी सर्च इज गुड। ठीक है, देन दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो अप्रोच सिक्वेंशियल अप्रोच है, यानी सिक्वेंशियल डेटा को हम सर्च करते हैं लीनियरली सिक्वेंशियली 1 by 1 स्टार्ट टू एंड। इस पर डिवाइड एंड कॉन्कर, इसमें हम पहले डिवाइड करते हैं एरे को 2 पार्ट में और फिर जो मिडल निकलते हैं उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मुझे सर्च करना है या सेकंड पार्ट में। ठीक है, इस सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट दोनों फॉर्मेट में ये वर्क करता है। ये वर्क करता है ओनली द सॉर्टेड डेटा पे, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए, उस पर ये वर्क करता है। इट वर्क्स बाय कंपेयरिंग द वैल्यू टू बी सर्च विथ एवरी एलिमेंट ऑफ द एरे 1 by 1 एंड सीक्वेंस अंटिल सर्च फॉर्म। मैंने वही बताया कि इसमें सीक्वेंसिंग में सर्च होता है 1 by 1, 0 पोजीशन से लेके फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन तक, एरे के फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जब तक मुझे रिजल्ट नहीं ऑप्टेन होता तब तक सर्चिंग होता है। अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन मिल गया तो आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे मिडल में मिल गया तो मिडल के बाद सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। इसमें हम क्या करते हैं बाइनरी सर्च में कि हम पर्टिकुलर डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ 2 पार्ट्स में, मिडल निकालते हैं और मिडल निकालने के बाद फिर हम कंपेयर करते हैं कि मुझे जो वैल्यू सर्च करना है वो मिडल से छोटी है तो लेफ्ट पार्ट में जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में क्या होता है फर्स्ट पोजीशन एज इट इज़ होता है, लास्ट पोजीशन को क्या करते हैं मिड -1। अगर मुझे सर्च करने वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो हम क्या करेंगे मिडल पोर्शन के राइट पार्ट में जाएंगे, राइट पार्ट पर लास्ट वैल्यू जो एज इट इज़ रहेगी और फर्स्ट निकालना है मुझे तो मिड +1 करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी हो बिग ऑफ एन है और इसकी जो है बिग ऑफ लॉगरिथम इट इज लॉग एन। स्पीड इट इज स्लोअर दैन द बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च इट इज़ क्विकर एंड फास्टर, क्योंकि इसमें लेकर लीनियर सर्च में हम 1 by 1 सिक्वेंशली सर्च होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम आइदर हाफ पार्ट में काम करेंगे, आइदर इधर लेफ्ट पार्ट पे वर्क करते हैं और आइदर इन द राइट पार्ट पे वर्क करते हैं, तो ये फास्ट होता है। पूरे एरे को मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है, आइदर द फर्स्ट पार्ट और द सेकेंड पार्ट। सो इसलिए ये जो होता है वो फास्टर होता है। सर्चिंग इन स्मॉल लिस्ट, सर्चिंग इन लार्ज। अगर एरे की लिस्ट अगर स्मॉल है तो लीनियर सर्च इज गुड है। ठीक है, बट अगर लार्ज लिस्ट है सो वी रिक्वायर द बाइनरी सर्च। सो दिस इज अबाउट द comparison between linear search and binary search, and also total description of the binary search. I hope you understand the video of the binary search. Thank you.